नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मोदी ने कहा, इस प्रोजेक्ट से देश के दो बड़े कारोबारी केंद्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 की लंबाई 28.25 किमी होगी। इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक 22.8 किमी का, जबकि दूसरा GNLU से गिफ्ट सिटी तक 5.4 किमी लंबा होगा। फेज 2 के काम में 5,384 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय प्रांतीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सर संघचालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से सीधा संवाद किया। सर संघचालक ने स्वयंसेवकों से कहा कि रोजगार के लिए प्रशिक्षण लें। उन्होंने स्वयंसेवकों से पूछा कि महामारी के दौरान आपने किस तरह से देश की सेवा की और राष्ट्र धर्म का पालन कैसे किया, जिस पर स्वयंसेवकों ने महामारी काल के अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए महामारी के दौरान की संगठन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान के सिंध के लोगों ने प्रांत की आजादी के लिए खुलकर वर्ल्ड लीडर से मदद मांगी है। आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक GM सैयद की 117वीं जयंती पर रविवार को जाम शोरो प्रांत में एक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों ने आजादी समर्थक नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर भी दिखाए गए। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सिंध राज्य सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ जबरन कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में सौंप दिया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश उत्सव आज से शुरू हो गया। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब परिसर से सोमवार सुबह बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। कोरोना काल के बावजूद इस बड़ी प्रभात फेरी में हजारों सिख श्रद्धालु और संगतों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजी के साथ निकाली गई ये बड़ी प्रभात फेरी गुरुवाणी से गूंज उठी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने बहुत श्रद्धा से इस प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। बड़ी प्रभात फेरी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा थी। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद उनके परिजनों से मिलने सारण के जलालपुर जा रहे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल 10 गाड़ियां आपस में टकरा गयी। इस हादसे में तेजस्वी बाल बच गए। टक्कर के बाद काफिले में शामिल कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। काफिले की गाड़ियों में बैठे किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये हादसा गढ़खा मानकपुर रोड में मठिया कमालपुर के पास दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ है। मठिया कमालपुर में तेजस्वी से मिलने के लिए कई कार्यकर्ता फूल माला लिए खड़े थे। बताया जाता है कि आगे की एक गाड़ी अचानक रुक गई, जिससे पीछे की 10 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गयी। अयोध्या में 39 महीने में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अब तक 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रस्ट को 5,01,00,000 रुपए का दान दिया था। 15 जनवरी को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खुद राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। मंदिर के लिए राष्ट्रपति से सहयोग राशि लेने पर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रविवार को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आपत्ति उठाने वालों पर निशाना साधा। राय ने लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। अमेज़न की वेब सीरीज तांडव को लेकर खड़ा हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच में लपकते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। बीजेपी कार्यकर्ता वेब सीरीज से तुरंत हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाले दृश्यों को हटाने की मांग करते हुए मुंबई स्थित अमेज़न ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद कंपनी के खिलाफ BKBC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। आज के प्रदर्शन को देखते हुए अमेज़न ऑफिस के बाहर सोमवार सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि जब तक कि सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पुणे के मशहूर दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए का निधि देने की घोषणा की गई है। आज साध्वी ऋतुंबरा की उपस्थिति में निधि की पहली किश्त 11 लाख रुपए का चेक उन्हें मंदिर में ट्रस्ट के हाथों सौंपा गया। साध्वी ऋतुंबरा ने मंदिर में बप्पा की आरती कर विशेष पूजा की। हिंदू जाति का जो ये मंदिर का स्वप्न है वो निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना की।
साथ ही सिर्फ मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर कभी ध्वस्त न किया जाए, ऐसा भारत का निर्माण कर सकूं, ऐसा भी साध्वी ऋतुम्बरा ने कहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आप महाराष्ट्र पुलिस को नए अवतार में देखेंगे। जी हां, रिटायर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सुझाव और मांग के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सकारात्मक संकेत दिया है। मौजूदा राज्य पुलिस की ड्रेस में असुविधा होती है और ये भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के लंबे अनुभव का इस्तेमाल पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। पूर्व डीजीपी डी शिवानंदन ने कहा कि जवानों को ऐसी वर्दी दी जानी चाहिए जिसमें जैकेट भी हो और पीछे की तरफ यूनिट का नाम लिखा हो। फिलहाल पुलिस जवानों की शर्ट और पैंट के लिए एक ही कपड़े का उपयोग किया जाता है। इसमें मोबाइल और डायरी शर्ट की जेब में नहीं बैठती। चमड़े के जूते की तरह काले रंग के स्पोर्ट्स शूज भी दिए जाने चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस बीच किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। बता दें कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में किसानों के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले को 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है।